Assalamualaikum students. Welcome back to Asma's Smart Classroom. In our previous video, we learned the basics of Roman numerals and their important rules. Today, we are moving to the next exciting page, exercise 1E Roman numerals. In this lesson, we will practice how to read Roman numerals and change them into normal numbers. So, keep your pencil ready, open page number 18 and let's become Roman numeral champions together. Read the question with me. What numbers do these Roman numerals represent? A part is capital I, double times लिखा है. Capital I is for 1. Again, capital I is for 1. 1 plus 1 equals to 2. So, 2 times I equals to 2. Next is IV. Capital I and V. हमने अभी प्रीवियस वीडियो में रूल्स पढ़े थे कि अगर बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर आ जाए, मतलब छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 minus 1 equals to 4. So, IV is for 4. Next, C part है. C part is IX. IX. I is for 1 and capital X is for 10. Again, बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर आ रहा है, तो रूल के मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 minus 1 equals to 9. So, IX is for 9. Next, D part, XIV. XIV. Yes, X is for 10 and IV is for 4. So, 10 plus 4 equals to 14. So, XIV is for 14. Next is the E part. XV triple times I. XVIII. X is for 10 and VII is for 8. So, 10 plus 8 equals to 18. Next is XIX. XIX. Yes, X is for 10 and IX is for 9. So, 10 plus 9 equals to 19. So, XIX is 19. Next, part number G is LXIX. Yes, L is for 50, X is for 10 and IX is for 9. So, 50 plus 10 equals to 60 and 60 plus 9 equals to 69. So, LXIX is for 69. Next, part number H. CLXIX. C is for 100, L is for 50, X is for 10 and IX is for 9. So, 100 plus 50 equals to 150. 150 plus 10 equals to 160. 160 plus 9 equals to 169. So, CLXIX is for 169. Next is the I part. I part is DCLXIX. Yes, D is for 500 and अभी हमने ऊपर ही H part में CLXIX की वैल्यू निकाली है, वो क्या है, 169 के इक्वल है. 169 लिख देते हैं. तो 500 प्लस 169 करेंगे, कितना आ जाएगा, 669.
So DCLXIX is for 669. आप इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? D को लिखेंगे 500, C को लिखेंगे 100, L को लिखेंगे 50, X होता है 10 और IX होता है 9 और फिर हम इन सबको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज द J पार्ट। J पार्ट हमारे पास क्या है? M D C L X I X। अब M हमारे पास किस चीज को शो करता है? 1000 को। M 1000 के इक्वल होता है। D किसके इक्वल होता है? 500 के। C किसके इक्वल होता है? 100 के। L इक्वल होता है 50 के और X इक्वल होता है 10 के। IX इक्वल होता है 9 के। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो 100 प्लस 1000 प्लस 500 इक्वल्स टू 1500, 1500 प्लस 100 इक्वल्स टू 1600, 1600 प्लस 50 equals to 1650, 1650 plus 10 equals to 1660, 1660 plus 9 equals to 1669। एक तो ये था। दूसरा तरीका क्या था कि M 1000 के इक्वल होता है और अभी I पार्ट में ही हमने DCLXIX की वैल्यू निकाली है जो कि किसके इक्वल है? 669। तो 1000 प्लस 669 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1669। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट दीज नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। ए पार्ट इज योर एज। अब मेरी एज है 25, तो मैं 25 को रोमन न्यूमरल्स में लिखूंगी। कैसे लिखूंगी? 2 इट्स 20 प्लस 5 ना, तो 20 क्या होता है? डबल एक्स के इक्वल होता है और 5 कैपिटल V के। तो मेरी एज रोमन न्यूमरल्स में क्या होगी? XXV। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। एज आई एम द टीचर ऑफ नोवा सिटी स्कूल और मेरी क्लास में 23 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्ट्रेंथ क्या है? 23। 23 को कैसे लिख सकती हूँ? 20 प्लस 3। 20 कैसे लिखा था? XX and 3 I। So the number of students in my class XXII. Next is the number of students in your school. I don't know the exact number of students in my school. So मैं एक गेस लगाती हूँ कि हमारे स्कूल में 1500 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 1500 नहीं होंगे, इससे अबव ही होंगे। 1500 है। 1500 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1000 प्लस 500। 1000 के लिए हमने कौन सा लेटर यूज किया था? कैपिटल M। और 500 के लिए कौन सा लेटर यूज किया था? कैपिटल D। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई स्कूल आर MD। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। टुडे वी प्रैक्टिस्ड रोमन न्यूमरल्स and learn how to convert them into number step by step. Now you can read small and big Roman numerals easily. At home, try writing your age, number of students in your class, and other numbers in Roman numerals. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe Asma Smart Classroom for more fun learning videos. See you in the next class. Allah Hafiz and keep learning.